डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 1 का अध्ययन किया, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे के प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर आपको चौथे का फर्स्ट, जिसका nवां पद है आपके पास an = 3 + 4n। अब देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, श्रेणियाँ। इसने नहीं लिखा है कि समांतर श्रेणी। यहाँ प्रश्न में हमें समांतर श्रेणी नहीं दी हुई है, केवल श्रेणी लिखी है। समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए हमें पहले इसको समांतर श्रेणी है या नहीं है जांच करनी पड़ेगी। अगर समांतर श्रेणी होगा तो फिर हम इसके n पदों का 25 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ समांतर श्रेणी की जांच के लिए हम पहले n = 1 रखेंगे। देन a1 = 3 + 4 × 1 = 3 + 4 = 7। n = 2 रखने पर तो क्या आएगा, देखिए आप, a2 = 3 + 4 × 2 = 3 + 8 = 11। n = 3 रखने पर a3 = यहाँ रखना 3, then 3 + 4 × 3 = 3 + 12 = 15। तो इस प्रकार देखिए आप 3 पद ज्ञात कर लिए। पहला पद 7, दूसरा पद 11, तीसरा पद 15। अब यहाँ समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसके लिए हम इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे और इन दोनों का भी अंतर ज्ञात करेंगे। अगर अंतर बराबर आता है तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी है, और अंतर बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। देन a2 - a1 = 11 - 7 = 4। नेक्स्ट a3 - a2 = 15 - 11 = 4। दोनों बराबर आ रहे हैं, इसको लिख दें d1 और इसको लिख देते हैं d2। तो d1 = d2 = 4, इसलिए AP है, AP समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद क्या है, जिसका प्रथम पद a = a1 = 7 एंड d आया हमारे यहाँ पर ये 4 और n = है हमारे पास 25। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना Sn। तब Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। मान रखते हैं हम n का। S25 = 25/2 2 × a का मान 7 + 25 - 1 × d का मान 4। हल करें तो 25/2 × 7 दूनी 14 प्लस 24 × 4। हल करें तो 25/2 × 14 प्लस 24 को 4 से गुना करेंगे तो 24 चौक हो जाएंगे यहाँ पर 96। दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा, S25 = 25/2 × इन दोनों को जोड़ने पे हो जाएगा 110। 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 55। अब हम 25 का गुणा करेंगे 55 से, तो 25 का 55 से गुणा करने पर हमारे यहाँ पर इनका गुणनफल आएगा। अलग से रफ में गुणा कर लेते हैं और इनका गुणनफल आएगा आपके 1375। तो यहाँ पर 25 पदों का योगफल आ गया 1375, और ये इस प्रश्न का आंसर है। आपको समझ में आया होगा, बहुत सरल है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर समांतर श्रेणी की जांच करते हैं। जांच करने के लिए हम पहले पहला पद ज्ञात करेंगे, दूसरा पद ज्ञात करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर बराबर आता है तो हम कहेंगे AP है, अंतर अलग अलग आता है तो हम कहेंगे AP नहीं है। जब AP है तो हम SN वाला सूत्र लगाकर हल करेंगे। अब इसके लिए आपको 4th का सेकंड आपके लिए है, ये आपको करना है, इसी तरह करना है।
क्वेश्चन नंबर 5, क्या पांचवा प्रश्न देखिए आप। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 है। तो इस प्रश्न देखो हमें ज्ञात क्या करना है, 51 पदों का योगफल ज्ञात करना, जिसको लिखेंगे हम S51, यह हमें ज्ञात करना है। फिर क्या कह रहा है, आपको दे रखा दूसरा पद दे रखा है, दूसरा पद कितना दे रखा है 14, और दूसरे पद का सूत्र क्या होता है a + d = 14, समीकरण नंबर ए। और दे रखा आपको तीसरा पद A3 कितना दे रखा है, A3 यहाँ दिया हुआ आपको 18, तो A3 का सूत्र होता है a + 2d = 18, समीकरण नंबर 2। अभी दोनों को हल करना है, d का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 2 - a, देन a + 2d = 18 और a + d = 14। घटाना है, माइनस 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 कैंसिल, d = 4, देन d = 4। अब d का मान 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर d का मान 4 है हमारे पास। अब a का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो क्या आएगा मान, देखिए आप, समीकरण 1 में मान रखेंगे हम, देन a + 4 = 14, a = 14 - 4, a = 10। a का मान आ गया 10, d का मान है 4। अब हमें n का मान भी दे रखा है, n = 51, देन Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। मान रख दीजिए सबका, मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखो n का मान 51 = 51/2 × 2a, a का मान आया हमारे पास 10 प्लस n का मान 51 - 1 × d का मान 4। हल करें अब इसको, 51/2 × 20 प्लस 50 × 4 200, जोड़ दो दोनों को, 51/2 × 220, 2 का भाग लगाएंगे, 51 × 110, गुणा करेंगे दोनों को, 51 का गुणा 110 से करेंगे तो आपके आंसर आएगा 5610। S51 = 5610, यही इस प्रश्न का आंसर है। प्रथम 51 पदों का योग कितना आ गया, 5610। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपके 6, इसको साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो आपको दे रखा है AP का प्रथम पद a = 17, समीकरण नंबर 1। प्रथम पद 17 और अंतिम पद कितना दे रखा है, यहाँ पर अंतिम पद दिया हुआ है 350। तो अंतिम पद को nवां पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, nवां पद, और nवें पद को लिखते हैं an से, an = 350। अब क्या कह रहा है आपको, यदि सार्वअंतर 9 हो तो d का मान भी आपको दे रखा है 9, d = 9 यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले ही। d = 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है और उसका योगफल भी ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हम an का सूत्र लगाएंगे, और an का सूत्र होता है a + n - 1 × d = 350। मान रखो किस किस का, a और d का। रख दें मान, a का मान 17 प्लस n - 1 × d का मान 9 = 350। 17 का करेंगे उस तरफ पक्षांतरण, 9 का करेंगे अंदर गुणा, या 9 का भाग भी लगा सकते हैं बाद में। 17 का पक्षांतरण कर देते हैं तो क्या आएगा, 9n - 9 = 350 - 70। 9 को उधर ले जाएंगे और 9n = घटा लो पहले इनको, क्या आएगा, 17 जाएंगे 50 में से तो 333 प्लस 9, तो 9n = 342। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, 9n = 342/9, भाग लगाओ 9 का, तो ये रहेगा 9 × 27, 9 का भाग लगाएंगे, 9 × 27 बच गए
7 72, 9 8 है 72, n इज इक्वल टू 38। तो पदों की संख्या आ गई 38। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर उनका योगफल ज्ञात करना है, और योगफल के लिए हम योगफल का सूत्र लगाएंगे। और योगफल का सूत्र क्या है, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे हम इनका, n का मान रखेंगे a, n और d का। तो n का मान कितना है, देन s 38 इज इक्वल टू 38 अपॉन 2 इंटू 2a, a का मान 17 प्लस n का मान 38 माइनस 1 इंटू d का मान 9। हल करेंगे तो 19 इंटू 17 दूना 34 प्लस 37 इंटू 9। तो 37 को 9 से गुणा करेंगे, तो 37 को 9 से गुणा करेंगे देखिए, गुणा करके चेक कर लेते हैं यहाँ पर। 37 इंटू 9, 9 7 63, 6 9 3 27 और 6 33, 9 7 63, 6 9 27 33। तो ये आ जाएगा 19 इंटू 34 प्लस 333, दोनों को जोड़ेंगे 19 इंटू इनको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 367। अब 367 का गुणा करेंगे 19 से, 367 इंटू 19, 9 7 63, 6 9 6 54 और 6 60, 9 3 27 और 6 9 3 27 और 6 33 इंटू 1 से 7, 1 से गुणा करेंगे 7 6 3 3 7 6 3 9 3 3 6 7 6 और 3 3 7 9 और 6। ठीक है, तो यह आ गया 6 9 7 3, और ये इस प्रश्न का आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याएं क्या क्या होगी, 3 6 9 अप टू 10 और लास्ट में 1000 से पहले संख्या आएगी 999। तो यहाँ क्या क्या है, यहाँ AP है, AP में A इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। एंड अब हमें यहाँ पर अंतिम पद भी दिया हुआ है, AN भी दे रखा है, AN इज इक्वल टू 999। तो हम पहले AN का सूत्र लगाएंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 999। अब हम यहाँ पर A और D का मान रखकर n का मान ज्ञात करेंगे। तो A का मान क्या यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी 3, देन 999। अब 3 को उधर ले जाएंगे, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 999 माइनस 3। अब 3 का इधर भाग लगाएंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 996 अपॉन 3। 3 का भाग लगाओ क्या आएगा, देखिए आप, n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 और 2, 3 का भाग लगाया हमने इसमें। अब 1 को उधर जाओ, देन n इज इक्वल टू 332 प्लस 1, देन n इज इक्वल टू 333। n का मान आ गया 333। अब हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए हम सूत्र लगाएंगे अंतिम पद वाला, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू A प्लस L। n कितना है 333 अपॉन 2 इंटू A क्या है, A का मान है 3 प्लस L का मान है यहाँ पर, L का मान अंतिम पद है 999, देन 333 अपॉन 2 इंटू 1002। Then Sn is equal to
333, 2 का भाग देंगे इसमें, 2 का भाग इधर आएगा, क्या आएगा 501। अब हम 501 का गुणा करेंगे 333 से, तो 333 इंटू 501। अब 333 का गुणा होगा 501 से, देखिए इस प्रश्न को मैं यहाँ से मिस्टेक कर दिया, मैं 3 से भाज्य केवल विषम संख्या लेनी है, तो यहाँ 6 नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 9 आएगा। तो फिर देखिए क्या होगा, यहाँ पर b का मान गलत हो गया हमारे, यहाँ पर b का मान आएगा हमारे पास 9 - 3 6, b का मान 6 आएगा, b का मान 6 आएगा और b का मान यहाँ आएगा 6। फिर b का मान 6 का भाग लगाएंगे हम यहाँ पर, तो इसके अंदर भाग लगाने पर भाग आएगा, तो भाग लगाने पर क्या आएगा, यहाँ पर भाग लगाने पर यहाँ आएगा आपके 166 यहाँ से पहले हमें हटाना पड़ेगा 166, फिर यह आएगा 166 + 1, तो यहाँ n का मान आएगा 167, n का मान क्या आएगा 167, तो यहाँ आएगा 167, थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, n का मान 167/2, 167/2, फिर अभी हमने 6 प्रश्न को हल किया है। 6 को कहाँ तक हल किया है, 6 को हल किया हमने n = 342/9, 9 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा यहाँ पर 9 का भाग लगाया, 9 × 3 = 27, बच गए 7, 9 × 6 = 72, सॉरी 9 × 8 = 72, n का मान आ गया 38। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर n का मान आ गया, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए योगफल का सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पर, योगफल का सूत्र क्या आएगा, Sn = अंतिम पदों लगाएंगे n/2 × a + n, n कितना है 38/2, a क्या है यहाँ पर, प्रथम पद है 17 और अंतिम पद है 350। हल करें तो 19 इंटू, इनको जोड़ेंगे 367 और 19 को 367 से गुणा करेंगे, तो आंसर आएगा आपके यहाँ पर 6973। यही आपके 6 प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या 7वां क्वेश्चन क्या है, 1 से 1000 तक 3 से भाज्य विषम संख्या, क्या लेंगे विषम संख्या, तो हो जाएगी पहली संख्या 3 खुद विषम है, दूसरी संख्या 3 से भाज्य 6 है परंतु विषम नहीं है, फिर 9, उसके बाद 15 अप टू डैश डैश, और लास्ट संख्या जो 999 है, यह 3 से भाज्य भी है और विषम संख्या भी है। तो यहाँ AP में क्या आ गया हमारे पास, A = 3 and D = 9 - 3 = 6 और अंतिम पद AN = 999। अब हम AN का सूत्र लगाएंगे, A + n - 1 × D = 999। मान रखें हम A और D का, A का मान 3 + n - 1, n क्या है याद करना हमें, n - 1 × D का मान 6 = 993। अब हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे 3 का, n - 1 × 6 = 999 - 3, then n - 1 = 996/6, तो 6 का भाग लगाएंगे हम यहाँ पर, तो क्या आएगा 6 का भाग लगाएंगे, 6 का भाग 1 टाइम, बच गए 3, 36 6 टाइम और 1 टाइम, n - 1 = 161 और फिर हम ये आएगा 666, then n = 166 + 1, n = 167, n का मान आ गया 167, फिर
आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे योगफल ज्ञात करना है यहाँ पर भी हमें। तो योगफल का सूत्र क्या होगा? योगफल का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर आपके एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एन। मान रखते हैं एन का मान 167 अपॉन 2 इंटू ए है प्रथम पद 3 प्लस अंतिम पद है आपके 999। हल करें तो 167 अपॉन 2 इंटू 1002, 2 का भाग लगाएंगे तो 167 इंटू 501 और 167 का 501 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 83667। यह एन, यही इस प्रश्न का आंसर है। प्रथम पद एपी में 8वां साल है। एपी में प्रथम पद ए इज इक्वल टू 8 और एनवा पद ए एन इज इक्वल टू 33 तथा पहले एन पदों का योगफल मतलब एस एन इज इक्वल टू है यहाँ पर 1 2 3। एस एन दिया हुआ है, आगे लिखता है तो एन तथा सारो अंतर डी को ज्ञात कीजिए। एन भी ज्ञात करना है और डी भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें ए एन का सूत्र लगाएंगे पहले। तो एन का सूत्र क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 33, समीकरण नंबर 1। और दूसरा सूत्र लगाएंगे हम। चलो यहाँ ए का मान रख देते हैं। ए का मान रखने पर क्या हो जाएगा? 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 33 माइनस 8। देन एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25, समीकरण नंबर 2। या इसको 1 ही देखते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट एस एन का सूत्र लगाएंगे हम। एस एन इज इक्वल टू 1 2 3। तो एस एन का सूत्र लगाएं एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 2 3। एन का मान ज्ञात करना है। एन 2 का क्रॉस गुणा कर देंगे हम इंटू 2, ए का मान 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान समीकरण 1 से इसका मान रख देंगे हम प्लस 25 इज इक्वल टू 1 2 3 इंटू 2। देन एन इंटू 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 246। देन जोड़ेंगे इन दोनों को तो क्या आ जाएगा? एन इंटू 41 इज इक्वल टू 246। देन एन इज इक्वल टू 246 अपॉन 41। देन एन इज इक्वल टू भाग लगाएंगे तो 6 टाइम एन का मान आ गया 6। अब हमें डी का मान ज्ञात करना है। डी का मान ज्ञात करने के लिए हम एन का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। तो यह आएगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या आएगा? देखो आप, समीकरण 1 से आएगा 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25। देन डी इज इक्वल टू 25 अपॉन 5। देन डी इज इक्वल टू 5। डी का मान क्या है? 5 और ये हमें ज्ञात करना था। तो एन का मान तो 6 एंड डी का मान 5। यही इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? आपको कुल रुपए है 280 जिनको 4 भागों में 4 पुरस्कार में बांटनी है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार जो है प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। मतलब पहला पुरस्कार ज़्यादा है, दूसरा 20 कम है, तीसरा और उससे 20 कम है, चौथा और उससे 20 कम है। इस प्रकार की राशि हमें पता करना है कि पहली पुरस्कार की राशि क्या है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ मान लेते हैं। माना प्रथम पुरस्कार इज इक्वल टू A1 कह दीजिए या A कह दीजिए, बात एक ही है। तब द्वितीय पुरस्कार सेकंड पुरस्कार हो जाएगा आपके यहाँ पर A2 जो कितना है? पहले से 20 कम है। थर्ड पुरस्कार कितना होगा? थर्ड पुरस्कार तीसरा पुरस्कार A3 ले लेते हैं
जो दूसरे से 20 और कम है, तो कितनी हो गई ये A-40। चौथा पुरस्कार क्या है? चौथा पुरस्कार है A4, A-40 -20 और इससे 20 कम है इसलिए A-60। तो चारों पुरस्कार हो गए हमारे पास। चारों, पहला पुरस्कार A, दूसरा पुरस्कार A-20, तीसरा पुरस्कार A-40, चौथा पुरस्कार A-60। अब हमें क्या करना है? अब हमें और दिया रहा क्या है? कुल राशि दे रखी है प्रश्नानुसार। SN इज इक्वल टू पुरस्कार का योग, पुरस्कार की राशियों का योग 280 रुपए है। और क्या लिखा है? डी दे रखा आपको। डी कितना दिया है यहाँ पर, या डी ज्ञात कर सकते हैं आप चाहे तो। 20 कम है, लिखा साफ साफ, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो डी इज इक्वल टू आप ले सकते हैं -20। माइनस क्यों आया? क्योंकि कम है इसलिए -20 आया। तो डी आ गया, दोस्त एन आ गया। अब हमें यहाँ पर SN दे रखा है योगफल। SN का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर हम। देन SN इज इक्वल टू, दोबारा लिखता हूँ मैं, SN इज इक्वल टू 280 और SN का सूत्र लगाए हम। SN का सूत्र क्या है? SN का सूत्र है n/2 × 2a प्लस n-1 × d इज इक्वल टू 280। n का मान यहाँ n का मान है 4। n का मान कितना है? 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर n की वैल्यू रख देंगे 4/2 × 2a का मान ज्ञात करना है प्लस 4-1 × d का मान है -20 इज इक्वल टू 280। अब 2 × 2a प्लस 3 गुणा करेंगे तो ये आएगा -60 इज इक्वल टू 280। अब 2 का उधर भाग लगाएंगे तो 2a-60 इज इक्वल टू 280/2। 2a इज इक्वल टू भाग लगाएंगे तो 140 + 60, देन a इज इक्वल टू 200/2 इज इक्वल टू 100। a क्या है? प्रथम पुरस्कार। क्या लिख सकते हैं हम? प्रथम पुरस्कार इज इक्वल टू 100। सेकंड पुरस्कार पहले से 20 कम, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 रुपये। थर्ड पुरस्कार सेकंड से 20 कम, तो ये हो जाएगा 60 रुपये। और चौथा पुरस्कार थर्ड से 20 कम, तो ये हो जाएगा 40 रुपये। तो इस प्रकार आपके चारों पुरस्कार की राशि ज्ञात हो गई। तो इस प्रश्न का आंसर है। 10वां प्रश्न आपके, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष माना प्रथम वर्ष में उत्पादन A, तब तीसरे वर्ष में A3 इज इक्वल टू 600। तीसरे वर्ष का उत्पादन है 600। सूत्र लगा दो, A + 2D इज इक्वल टू 600। समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है इसके आगे 7वें वर्ष में, देन A7 इज इक्वल टू 700। तो A + 6D इज इक्वल टू 700। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करना है, तो समीकरण 2 - 1, देन A + 6D इज इक्वल टू 700, A + 2D इज इक्वल टू 600। घटाएंगे दोनों को, माइनस 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 कैंसिल, 4D इज इक्वल टू 100, देन D इज इक्वल टू 100/4, D इज इक्वल टू 25। तो D का मान आ गया 25। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? A + 2 × D 25 इज इक्वल टू 600, देन A इज इक्वल टू 600 - 50, देन A इज इक्वल टू 550। तो A क्या है? A है प्रथम वर्ष का उत्पादन। तो देखो 10वें का पहला प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो यही हमने ज्ञात कर लिया है। प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना आ गया? A इज इक्वल टू 550। ये पहले का आंसर। दूसरा क्या पूछता है आपसे? 10वें वर्ष में, N इज इक्वल टू 10।
10वें वर्ष में n इज 10 हो गया। देन A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D इज इक्वल टू A का मान रखेंगे हम इधर 550 प्लस 550 प्लस 9 कितना आया है, D आया आपके 25। देन 25 का गुणा करेंगे आप, 550 प्लस 9 का 25 से गुणा किया तो 225, जोड़ दो इसको 775। इसी प्रकार आपको 7 वर्षों का कुल उत्पादन, तो ऐसे 7 ज्ञात करना। इसके आगे का पार्ट आप करेंगे 7 वर्ष का कुल उत्पादन में हमें योग ज्ञात करना, S7 ज्ञात करना है। तो सूत्र होगा SN वाला सूत्र लगाएंगे n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। इसमें मान रखेंगे आप, n का मान आएगा 7, n का मान क्या आएगा 7। तो मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ इधर। नमस्कार। हाँ यार, मजबूरी में फंसे हैं तो साथ ले लेना, अगला दोनों मेरे साथ हो ले। और साथ पैसे तो खुले थोड़ी है यार, नहीं हिसाब तो करना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ 1 रुपये के हिसाब रखूँ जब मेरी सैलरी बढ़ती है। मेंटेनेंस तो है जो आगे बढ़ाता मेरे को, वरना इसमें कोई खास हर व्यापार हालिया ये मेंटेनेंस है, सब कुछ छोटा धंधा है, मार्जिन कम है। छोटा धंधा तो धंधा बहुत बड़ा है, नहीं है तो बड़ा है, वैसे ऐसी बात नहीं, लेकिन अपना जो कारण मार्जिन जो मिलता है ना वो छोटा है। कारण मार्जिन कम है तो ग्राहक ज़्यादा है, बात वही है ना। हाँ वो तो बूंद बूंद से गिरा बढ़ता मेरा। खुला नहीं है, 10 दे दो, क्या फर्क पड़ता है आपके पास में। मेरे को गाड़ी उनकी यहाँ आधी चलते तेल रहता है। ठीक है सर, थैंक्स। सात का गुणा करेंगे, इससे क्या आएगा 7 × 5 = 35, हसल के 3, 7 × 14 = 3 17, हसल के 1, 7 × 6 = 42 और 1 43। इस प्रकार 7वें वर्ष का जो उत्पादन है 4,375। यही इस प्रश्न का आंसर है। और इस प्रश्नावली का ये लास्ट प्रश्न था। प्रश्नावली 5 पंक्ति कंप्लीट। इसके उदाहरण संबंधित आप कर लेना, आज ही करना। समय जा रहा है, समय के साथ चलें।